हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हमेशा की तरह आपने देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी किस टॉपिक पे, किस प्रश्नावली पे और उस प्रश्नावली के किन प्रश्नों में होने जा रही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस चैनल पे इस प्रश्नावली के जिन प्रश्नों को हम सॉल्व करने जा रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको दिए गए डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रश्नों के निरंतर वर्तमान और निरंतर ह्रासमान फलनों के बारे में कि किस तरीके से कोई फलन हमारा निरंतर वर्तमान या निरंतर ह्रासमान होता है। इसके बारे में हम जानने जा रहे हैं, जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पिछली वीडियो में आप सभी को प्रोवाइड करा दिया था। दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप और जो इंट्रोडक्शन पार्ट इसका दिया गया उसको देखिए, फिर आके इस प्रश्नावली को पढ़िए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न जो कि कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि r पर कोई भी रियल नंबर्स पर यानी कि वास्तविक संख्या पर f(x) बराबर 3x प्लस का 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्तमान है। जैसा कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने इन प्रश्नों के दो टाइप्स हल करना बताए थे, आज की वीडियो में भी हम प्रत्येक प्रश्न के आपको कोशिश भर में दो पार्ट्स यानी कि दो तरीके समझाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको वीडियो देखने में और वीडियो पढ़ने में बड़ा ही मज़ा आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या रहा है कि f(x) बराबर जो फलन दिया हुआ है 3x प्लस का 17, ये फलन हमारा निरंतर वर्तमान है। इसको निरंतर वर्तमान को हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइप से करते हैं, ठीक है। और हमारे चैनल में आपको हमेशा की तरह पता ही होगा, यदि आप निरंतर वीडियोस को देख रहे हैं तो हम कोशिश भर में आपको प्रत्येक प्रश्नों के दो तीन तरीके प्रोवाइड कराते हैं, ताकि हमारा मकसद सीधा यही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न समझ में आए और उनको किसी भी प्रकार का डाउट्स ना रहे। f(x) बराबर 3x प्लस का 17 हम फर्स्ट टाइप से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या करते हैं, x1 लेस देन x2, जहाँ x1, x2 फॉर ऑल बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है। x1 और x2 फॉर ऑल बिलोंग्स टू कैपिटल R। जो हमारे x1 x2 हैं ये हमारे क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं हमारे कैपिटल R से बिलोंग करते हैं, यानी कि रियल नंबर से, यानी कि वास्तविक संख्याओं से। और यहाँ पर कंडीशन हमने लिखी x1 लेस देन x2, ठीक है। और चूंकि फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो फंक्शन पे लिखा हुआ है 3x, तो दोनों ओर हम क्या करते हैं, ये रैखिक असम का है। रैखिक असम का में हमने आपको समझाया है और पिछली वीडियोस में भी बताते रहे हैं कि किसी भी संख्या से गुणा भाग करने में रैखिक असम का के चिन्ह में कोई भी परिवर्तन नहीं होता जब तक कि हम माइनस से गुणा या माइनस से भाग ना करें। इस रैखिक असम का में दोनों में 3 से गुणा करते हैं, क्योंकि फंक्शन पे ही 3x लिखा है, तो 3 से गुणा करने पर 3x1 लेस देन 3x2, ठीक है। और दोनों ओर 17 लिखा है, तो 3x1 प्लस का 17, ठीक है। और 3x2 प्लस का 17, ये हमारा क्या हो गया, f(x)1 लेस देन f(x)2। यहाँ लिखेंगे चूँकि x1 लेस देन x2 पर फलन f(x)1 लेस देन f(x)2 है, तब दिया गया फलन निरंतर वर्तमान है। ये पहला तरीका हो गया। यदि आप प्रश्नावली 6.2 पे डायरेक्ट आकर पढ़ रहे हैं और आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को नहीं पढ़ा, तो मेरी मानिए आप इंट्रोडक्शन पार्ट को जाके ज़रूर पढ़िए और उसको कंप्लीट वीडियो को देखिए, आपको ये प्रश्न ईजिली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड टाइप करते हैं। एग्ज़ाम पे आपको केवल एक टाइप करना है, एक तरीके से करना है, जो आपको बेहतर या सरल लगे वो तरीका आपको पेपर में करना है। ये पहला तरीका है जिस तरीके से हमने सिद्ध कर दिया और हमने इंट्रोडक्शन पार्ट पे बताया था। यदि x1 लेस देन x2 पर f(x)1 लेस देन f(x)2 है, दिया गया फलन निरंतर वर्तमान होगा, ठीक है। सेकंड टाइप करते हैं, तो सेकंड टाइप हमारा f(x) बराबर 3x
प्लस का 17 एफ डैश एक्स निकालते हैं तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं यानी कि अवकलन 3 का तो होगा नहीं, x का 1 और 17 अचर पद है और अचर पद का अवकलन क्या होता है 0। तो एफ डैश एक्स बराबर 3 तो देखेंगे चूँकि एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 यानी कि एफ डैश एक्स अगर हमारा 0 से बड़ा निकलता है अतः दिया गया फलन निरंतर वर्धमान है और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको प्रश्न समझ में आते हैं तो आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि बेटा फीडबैक ज़रूर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है। ठीक है, फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है, इससे हमको समझ में आता रहता है कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो दूसरे नंबर को देखते हैं। ये भी वैसा ही है, सिद्ध कीजिए कि r पर fx बराबर e की पावर 2x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। तो हम इसको लिखते हैं fx बराबर e की पावर 2x और फर्स्ट टाइप से हम करते हैं। तो फर्स्ट टाइप पे क्या करते हैं, हम fx बराबर लिखते हैं और e की पावर 2x लिखते हैं, fx1 लिखते हैं तो e की पावर 2x1, fx2 लिखते हैं तो e की पावर 2x2 और लिखते हैं x1 लेस देन x2 जहाँ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R। जो x1 है और x2 है बिलोंग्स टू कैपिटल R, क्योंकि क्वेश्चन पे ही बोला है कि R पर यानी कि रियल नंबर्स पे, वास्तविक संख्याओं पर। ठीक है, और चूंकि कॉन्सेप्ट क्या होता है यहाँ पर 2x पावर के रूप में शो हो रहा है तो इसमें रैखिक असमका में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x1 लेस देन 2x2। ठीक है, अगर इसके रूप में कन्वर्ट करेंगे तो तब हो जाएगा 2 e की पावर 2x1 लेस देन e की पावर 2x2। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमने जो पहला तरीका है उसमें x1 लेस देन x2 किया फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि x के साथ 2 दिख रहा है तो 2 किया। जब 2x1 लेस देन 2x2 है तब e हमारा एक पॉजिटिव फलन होता है, धनात्मक फलन होता है। जब ये बड़ा छोटा है इससे तो इसके ऊपर e के ऊपर जो 2x1 पावर होगी ये वाला मान e की पावर 2x2 के फलन से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव फलन है जिस पे बड़ी घात वो बड़ा, जिस पे छोटी घात वो छोटा हो जाता है। ठीक है, e की पावर 2x1 e की पावर 2x2 तो यहाँ पर देखा fx1 लेस देन fx2 तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि x1 लेस देन x2 पर fx1 लेस देन fx2 अतः दिया गया फलन निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है, ये पहले तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। अब सेकेंड टाइप करते हैं। सेकेंड टाइप देखते हैं तो हम सबसे पहली चीज़ लिखते हैं fx बराबर e की पावर 2x और दूसरा मेथड हम क्या लिखते हैं, e की पावर x का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ये फॉर्मूला होता है। हमने सबसे पहले e की पावर x का आपके सामने फॉर्मूला रख दिया। अब f डैश x ज्ञात करते हैं तो हो जाएगा e की पावर 2x का e की पावर 2x होगा, बट e की पावर 2x जो 2x है इसका पुनः अपकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये हो गया f डैश x। ठीक है, अब सेकेंड मेथड में e की पावर f डैश x निकल आया बराबर 2e की पावर 2x। एक्चुअली
अगर इसकी बात करें ना, ये 0 से बड़ा होता है, क्योंकि ई एक धनात्मक फलन होता है, तो ये ऑब्वियसली निरंतर वर्धमान फलन है। लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो एफ डैश एक्स 2 ई की पावर 2x है, तो देखिए 1 तो रहेगा, x की जगह पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2x आ रहा है, और ये 2x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे ही वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। अब पहली कंडीशन x ग्रेटर देन 0, जब x का मान 0 से बड़ा है, तो देखिए x का मान 0 से बड़ा है, तब जो फंक्शन होगा ये तो 1 रहेगा, और 0 से बड़ा है तो 2x प्लस 2x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये क्या होगा, ये भी 0 से बड़ा होगा। अगर x का मान 0 से बड़ा रखते हैं यानी कि पॉजिटिव रखते हैं ना, तो ये तो ऑब्वियसली 0 से बड़ा है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में तो ऑब्वियसली 0 से बड़ा है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या निकल आया, 0 से बड़ा। दूसरी कंडीशन x लेस देन 0 पर अगर 0 से कम मान रखते हैं, तब भी ध्यान देना कि 0 से कम मान रखते हैं, तो देखिए 2 1, ये माइनस होगा, चलिए ठीक है, ये तो धनात्मक हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल पे अपन क्या लिखते हैं, 2x की घात 2 बटे फैक्टोरियल 2, ये भी 0 से बड़ा होगा। बात होती है अगर कोई भी फलन 0 से बड़ा होता है तो वो हमेशा निरंतर वर्तमान होता है। 0 से अगर बड़ी वैल्यू रखते हैं यानी कि पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तब भी 0 से बड़ा, ठीक है। और अगर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे x लेस देन 0, तब भी ये 0 से बड़ा ही निकलेगा, 0 तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा नंबर x बराबर 0 पर, तो x की जगह पे अगर 0 पुट करते हैं तब भी सारे पार्ट 0 हो जाएंगे, अंत में बचेगा 2, तब भी ये क्या है, 0 से बड़ा, ठीक है। तो देखिए अगर सेकंड मेथड से देखें, आप यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं यदि आप एफ डैश एक्स लिख दें कि 0 से बड़ा, क्योंकि ई जो होता है एक पॉजिटिव फलन होता है। पॉजिटिव फलन है तो ऊपर घात कितनी है, 2x, तो ऑब्वियसली बात है ये पॉजिटिव फलन है तो वैल्यू तो 0 से बड़ी होगी, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हम फिर भी आपको वाई फार्मूला अगर सॉल्व करके बताते हैं कि x ग्रेटर देन 0, तब भी एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होगा, x लेस देन 0 पर तब भी एफ डैश एक्स हमारा 0 से बड़ा ही निकलेगा। आप कितना भी मान रख दीजिए 0 से बड़ा निकलेगा। सॉल्व तो आप करेंगे नहीं इतनी लंबी कैलकुलेशन को। इसके अलावा x बराबर 0 रखते हैं तब भी अंत में 2 ही बच जाएगा। तो प्रत्येक स्थिति में आप देख सकते हैं कि जो हमारा फलन है एफ एक्स वो हर स्थिति में 0 से बड़ा ही आएगा, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में क्या आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। और अगर सपोज करिए x लेस देन 0 वाली स्थिति अगर रखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एफ एक्स जो फलन है ना, एफ डैश एक्स क्या होगा, e की पावर -2x, और इसको अगर हम बटे पे लाते हैं, इसको अगर हम बटे पे लाते हैं तो ध्यान दीजिए ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो 2 बटे e की पावर 2x, तब भी हमारा फलन क्या होगा, e की पावर 2x पॉजिटिव बन गया। अब ये भी हमारा 0 से बड़ा, तो हम देख सकते हैं x बराबर 0 रखें, x लेस देन 0 रखें या x बराबर 0 रखें, प्रत्येक स्थिति पे हमारा फलन क्या आएगा, निरंतर वर्धमान आएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 3। तो लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन हमारा 0 to π/2 में निरंतर वर्धमान, π/2 से पाई में निरंतर हाशमान, 0 to π में ना तो वर्धमान और ना ही हाशमान होता है। वर्धमान फलन के लिए तो आपको बता ही चुके कि एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 होना चाहिए, हाशमान के लिए एफ डैश एक्स लेस 0 होना चाहिए। बट वर्धमान और ना ही हाशमान की स्थिति में यदि कोई फलन वर्धमान कुछ अंतराल में और हाशमान कुछ अंतराल में अगर निकलता है तो वो ना तो वर्धमान कहलाएगा ना ही तो हाशमान कहलाएगा। हम आपको समझाते हैं, आपको समझ में आएगा। तो तीसरे नंबर में लिखते हैं एफ एक्स बराबर
साइन एक्स, ठीक है, जो फलन दिया है इसको निकालते हैं हम एफ डैश एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। अब पहली स्थिति एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स, तो लिखेंगे अतः अंतराल 0 to π/2। 0 to π/2 मतलब आप समझ रहे हैं चतुर्थांश। 0 to π/2 का मतलब समझ रहे हैं आप चतुर्थांश। ये क्या होता है 0 to π/2 का अंतराल, और ये अंतराल क्या होता है π/2 से पाई का अंतराल। ये क्या होता है अंतराल, ठीक है। ऐसे ही अंतराल क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ये यहाँ तक 90, यहाँ तक 180, यहाँ पर 180 से 270 यानी 2π/3। ऐसे ही होगा क्या ना, 70 करना, तो ये कितना हो गया 6, 270 270। चलिए ठीक है, यहीं तक छोड़ते हैं, चलिए हटाइए। तो ये 0 to π/2 यानी प्रथम चतुर्थांश 0 से 90 तक, दूसरा 0 से 180 तक, ये 180 से 270 तक, और ये 270 से 360 तक रहता है। फिलहाल यहाँ पर पाई तक की ही रेंज पे पूछा गया है, तो ये प्रथम चतुर्थांश है ना। तो क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स, अतः अंतराल 0 to π प्रथम चतुर्थांश सांस में कॉस एक्स ग्रेटर 0। क्यों, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन हमेशा धनात्मक होता है। तो वही तो लिखा मैंने, एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स, अतः अंतराल 0 to π/2 प्रथम चतुर्थांश में कॉस एक्स ग्रेटर 0, अर्थात एफ डैश एक्स ग्रेटर 0, अतः अंतराल 0 to π/2 में दिया गया फलन निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, तो ये तो सिद्ध करने के लिए बोला कि 0 to π/2 में निरंतर वर्धमान, तो वही लिखा 0 to π/2 में दिया गया फलन निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, दूसरी स्थिति देखेंगे, एफ डैश एक्स जो कि निकला कॉस एक्स अंतराल π/2 से पाई, π/2 से पाई। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में कॉस एक्स लेस 0, यानी कि क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और यहाँ पे शो कर सकते हैं धनात्मक, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में सारे जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश π/2 से पाई का मतलब है द्वितीय चतुर्थांश, और द्वितीय चतुर्थांश में हमारा कॉस क्या होता है, ऋणात्मक। तो वही लिखा कि एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स अंतराल π/2 से पाई, द्वितीय चतुर्थांश में कॉस एक्स क्या होगा, लेस 0 यानी कि ऋणात्मक, अर्थात एफ डैश एक्स लेस 0, 0 से क्या होगा, छोटा, अतः अंतराल π/2 से पाई में प्रदत्त फलन निरंतर हासमान होगा। इसमें बोला था निरंतर हासमान, तो निरंतर हासमान भी शो कर दिया। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं, अब देखते हैं तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर में बोला उसने 0 to π में ना तो वर्धमान और ना ही हासमान है। तो देखो एफ डैश एक्स बराबर कॉस एक्स अंतराल 0 to π/2 में वर्धमान, अभी लिखा ना पहले वाले में वर्धमान, एवं अंतराल π/2 से पाई में हासमान है। ठीक है, ऐसा दिया ना कि 0 to π/2 में क्या निकला, वर्धमान,
और पाई बाई 2 में क्या निकला, हासमान, अर्थात 0 to पाई प्रथम चतुर्थांश बनाया था, द्वितीय बनाया था, ये क्या था 0 to पाई बाई 2 और ये क्या था पाई बाई 2 से पाई। और अगर इन दोनों को पूरा काउंट कर दिया जाए, दोनों को ले लिया जाए एक साथ, 0 to पाई निकलेगा, 0 यानी 0 से पाई यानी कि 180। तो दोनों स्थिति निकली, अतः 0 to पाई में वर्धमान में, ऐसा लिखेंगे, में फलन वर्धमान तथा हासमान दोनों हैं। ठीक है। और जब ऐसी स्थिति कभी निकल आए कि किसी अंतराल में दो स्टेप बन जाए, यानी कि 0 to पाई में दो स्थिति बन रही, इतने में क्या है 0 to पाई वाले में वर्धमान और पाई बाई 2 से पाई में क्या निकला हासमान, यानी कि पूरा अंतराल काउंट करने में इतने हिस्से में वर्धमान फलन और इतने हिस्से में क्या हासमान फलन। तो क्या लिखेंगे, अतः 0 to पाई में प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान तथा ना ही हासमान है। ठीक है, दोनों चीज़ निकलेंगे, लेकिन सिंगल चीज़ तो हम बोलो कि वर्धमान हासमान है तो नहीं है, दोनों चीज़ है। तो बोला उसने 0 to पाई में ना तो वर्धमान और ना ही हासमान, क्योंकि दो स्थिति बन रही है, इतने में वर्धमान और इतने में हासमान। अगर किसी भी फलन पे किसी एक अंतराल में उस बीच में अगर फलन बढ़ता देखे और फिर घटता देखे, ना तो वो वर्धमान कहलाता ना तो हासमान। क्यों? क्योंकि अगर ग्राफ के थ्रू बोलें तो ये वर्धमान है, ये क्या हासमान, लेकिन कभी फलन ऐसा मिल जाए बढ़ता हुआ फिर घटता हुआ, तो ना तो वर्धमान कहलाएगा ना वो हासमान कहलाएगा, क्योंकि कोई भी फलन या तो वर्धमान हो सकता है या तो फिर हासमान हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके यहाँ तक नोट कर लीजिए, बट इसको नोट नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था हमने। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो प्रश्न संख्या 4 पे क्या कह रहा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) बराबर 2x² माइनस 3x से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान और निरंतर हासमान। अभी तक हमने केवल फलन चेक करते थे कि वर्धमान है कि हासमान है, लेकिन अब हमें उन अंतरालों को भी ज्ञात करके बताना है कि किस अंतराल में जो फलन दिया गया है वो निरंतर वर्धमान है और कितने भाग पे निरंतर हासमान है। हम उन अंतराल्स को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लिखते हैं f(x) बराबर, जो कि लिखा हुआ है 2x² माइनस 3x, तो f' ज्ञात करते हैं, तो 2x² का 2x माइनस का 3x का 1 हो जाएगा। f' बराबर ये हो गया 4x माइनस का 3। आप देखो, अंतराल ज्ञात करने के लिए फलन में हमें क्या करना पड़ेगा, f' बराबर 0 करते हैं और 4x माइनस का 3 जो कि f' है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर निकलेगा हमारा 3/4। हमारा मान कितना निकल आया, x बराबर 3/4। अब बात रही अंतराल ज्ञात करने की, तो हमेशा याद रखना 3/4 ये लिख दिया हमने, और यहाँ पर रहेगा प्लस अनंत और इस तरफ रहेगा माइनस अनंत। अब अंतराल कितने बने हमारे, यहाँ से यहाँ तक का एक अंतराल बना माइनस अनंत से 3/2, सॉरी 4 है, और यहाँ से यहाँ तक एक अंतराल बना 3/4 से अनंत। ठीक है, अब दो अंतराल बने, इन दोनों अंतरालों में हमें क्या करना है कि हमारा जो f' निकला है जो कि है 4x माइनस का 3, इनके बीच में कोई एक वैल्यू लेनी है। तो देखिए यार 3/4 जो कि 1 से भी छोटा है, ठीक है, इसके बीच में एक संख्या जो है, क्योंकि 3/4 से माइनस अनंत तक इनके बीच में -2 लिया जा सकता है, क्योंकि इसी के बीच में 3/4 से माइनस अनंत के बीच में -2 है और 3/4 से लेकर अनंत तक पे +2 है। अब हमने चेक करते हैं f' -2 पे फलन ज्ञात करते हैं, तो 4 माइनस का 2 माइनस का 3 यानी कि -8 माइनस का 3 बराबर -11, और 2 पे चेक करते हैं तो 4 गुणे 2 माइनस का 3 यानी कि 8 माइनस का 3 बराबर 5। तो चेक करते हैं, चूँकि x बराबर -2 पर
हमने चेक किया एफ डैश एक्स जो निकला लेस देन 0 निकला एवं x बराबर 2 पर एफ डैश एक्स जो निकला ग्रेटर 0 निकला, यानी कि इसके अंतराल में जो फलन है वो क्या निकला, ऋणात्मक, और इसके अंतराल में जो फलन निकला वो क्या निकला, धनात्मक। तो लिखेंगे अतः अंतराल माइनस अनंत से 3/4 पर फलन निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, और दूसरे में एवं अंतराल, इस अंतराल में क्या निकल रहा है, पॉजिटिव, एवं अंतराल 3/4 से प्लस अनंत पर फलन निरंतर वर्धमान है। तो यही अंतराल पूछे गए थे इस प्रश्न में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हमेशा कभी भी अंतराल पूछा जाए आप एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, और एफ डैश एक्स निकालने के बाद एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करके जो कि वैल्यूज निकलेंगी x बराबर 3/4, संख्या रेखा पे 3/4, इस तरफ माइनस अनंत और इस तरफ प्लस अनंत लिखेंगे तो पहला अंतराल बन जाएगा माइनस अनंत से 3/4 तक, दूसरा अंतराल बनेगा 3/4 से अनंत तक। अब इस अंतराल के बीच में -2 आ रहा है और इनके बीच में 2 आ रहा है, -2 रखा तो -11 आया, 2 रखा तो 5 आया। हमने चेक किया और लिखा भी x बराबर -2 पर एफ डैश एक्स लेस देन 0 एवं x बराबर 2 पर एफ डैश एक्स ग्रेटर 0। तो लिखेंगे अतः अंतराल जिस पे 0 से कम है, अतः अंतराल माइनस अनंत से 3/4 पर फलन निरंतर ह्रासमान है, एवं अंतराल 3/4 से प्लस अनंत पर फलन निरंतर वर्धमान है। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम 5वां नंबर प्रश्न। तो इसमें भी लिखा है अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 से प्रदत्त फलन f निरंतर वर्धमान निरंतर ह्रासमान। बिल्कुल सेम चौथे नंबर की तरह है। एफ एक्स अगर चौथे नंबर को गौर करें तो 2x² माइनस का 3x है, यानी कि द्विघात फलन है ये, और द्विघात फलन यानी जितनी घात उतने अंतराल निकलते हैं। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, जितनी घात उतने अंतराल निकलते हैं। अभी जस्ट हमने चौथा नंबर किया, वहाँ पे 2 अंतराल निकले, एक वर्धमान का एक ह्रासमान का। तो 2 घात थी क्योंकि द्विघातीय फलन था। अब ये त्रिघाती फलन है, यानी कि यहाँ पर 3 अंतराल निकलेंगे। अब 3 अंतराल में से किस किस पे वर्धमान है और किस किस पे ह्रासमान है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं एफ डैश एक्स बराबर जो कि है हमारा 2x³ माइनस 3x² माइनस का 36x प्लस का 7। एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं जो कि हो जाएगा 2x³ का 3x², 3x² का 2x और 36x की जगह 1 प्लस का 7। तो एफ डैश एक्स बराबर 6x² माइनस का 6x माइनस का 36। इसको भी हल कर लेते हैं, और भी क्योंकि अंतराल ज्ञात करने के लिए हमें x की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगी क्योंकि द्विघाती फलन है यानी कि x की। अब यहाँ पर एफ डैश एक्स के थ्रू 2 वैल्यू निकलेंगी, 6 कॉमन निकल रहा है तो x² माइनस का x माइनस का 6 बचेगा। एफ डैश एक्स बराबर 6 और इसका हम क्या कर देते हैं गुणनखंड। 6 कैसे गुणनखंड करने हैं, माइनस का चिन्ह घटा के 1 आ जाए तो 3 दूनी 6, 3x माइनस का 2x माइनस का 6। एफ डैश एक्स बराबर 6x² माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 6। तो एफ डैश एक्स बराबर 6x² माइनस 3x, x लेंगे तो x माइनस का 3 प्लस का 2 इन दोनों में कॉमन लेंगे तो ये भी x माइनस का 3 बचेगा। तो एफ डैश एक्स बराबर हमारा 6x माइनस का 3 कॉमन आने के बाद x प्लस का 2 बच जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे एफ डैश एक्स को हम क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे तो 6x माइनस का 3 और x प्लस का 2 बराबर 0 बचेगा। तो बचेगा x माइनस 3 और x प्लस 2, क्योंकि 6 0 की तरफ जाके ख़त्म हो जाएगा। तो x माइनस 3 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर 3 निकलेगा, और x प्लस का 2 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर का माइनस का 2 निकलेगा।
ठीक है। अब देखिए यार, यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर x की दो वैल्यू निकल आई, x बराबर 3 और x बराबर -2। यहाँ पर हम क्या करते हैं, संख्या रेखा ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं 3 और 3 के पहले -2, माइनस का अनंत और ये प्लस का अनंत। तो अंतराल कितने बन गए, देखिए एकदम संख्या रेखा में जिस तरीके से रखा जाता है उसी तरीके से रखिए। ये 3 हो गया और 3 के पहले -2, -2 के पहले माइनस अनंत और 3 से लेकर प्लस अनंत तक, क्योंकि दो वैल्यू निकली तो संख्या रेखा पे इस प्रकार से हम शो कर देंगे इसको। 3 इसके पहले -2, ये माइनस अनंत तक और ये प्लस अनंत तक। तो अंतराल कितने निकले, माइनस अनंत से -2 पहला अंतराल, और एक निकला -2 से 3 तक दूसरा अंतराल, एक निकला 3 से प्लस अनंत तक तीसरा अंतराल। अब इन दोनों के बीच पे अगर गौर करें तो -3 पॉसिबल है, इन दोनों के बीच में गौर करें तो 2 पॉसिबल है, इन दोनों के बीच में देखें तो 4 पॉसिबल है। तो हम देखते हैं x बराबर -3 पे किसको, f' जो कि हमारा निकला था 6x की प्लेस पे -3 -3 प्लस का 2, यानी कि 6 माइनस का 6 और माइनस का 1, तो 6 6 36 प्लस का हो जाएगा ग्रेटर 0, 0 से बड़ा हो जाएगा। f' 2 ज्ञात करते हैं तो 6 2 माइनस का 3 2 प्लस का 2, तो देखेंगे 6 माइनस का 1 और ये 4, -6 चौको 24 <0, और f' 4 ज्ञात करेंगे तो 6 4 माइनस का 3 4 प्लस का 2, तो 6 गुणे 1 प्लस का 6 6 6 36 ग्रेटर 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चेक किया पहला नंबर, चूँकि अंतराल इन दोनों पे, यानी कि ये माइनस अनंत से -2 एवं ये कौन सा रहा 3 प्लस अनंत पर f' ग्रेटर 0, अतः अंतराल माइनस अनंत से -2 एवं 3 प्लस अनंत पर दिया गया फलन निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों अंतरालों पर दिया गया फलन क्या होगा, निरंतर वर्धमान होगा। और बी नंबर लिखते हैं, चूंकि अंतराल ये रहा, क्योंकि इसके बीच में ही तो आ रहा 2, अंतराल -2, 3 पर f' < 0 देख सकते हैं ना, 0 से छोटा आया। ठीक है, अतः <0, अतः अंतराल -2 से 3 पर प्रदत्त फलन निरंतर ह्रासमान होगा। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में 5 नंबर का मिनिमम पूछा जाता है। ठीक है, तो हमने आपको एक बात भी इसमें समझाई कि फलन जितना घात का होगा उतने ही अंतराल निकलते हैं, 2 घात का यानी 2 अंतराल, 3 घात का फलन यानी कि 3 अंतराल। अब यहाँ पर 2 ऐसे अंतराल निकले, यानी कि -3 ये वाला, 4 यानी कि ये वाला, माइनस अनंत से -2 एवं 3 से अनंत पर दिया गया फलन निरंतर वर्धमान होगा। और अंतराल इस पे चेक करें, यानी कि ये इस पे क्या निकला -24 यानी 0 से छोटा, तो लिखेंगे अंतराल -2, 3 पर f' < 0, अतः अंतराल -2 से 3 पर प्रदत्त फलन निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका
फाइनल आंसर। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, और यदि अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगली वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।